नाज़रीन, इंसान जो बोता है आखिरकार वही काटता है। ड्रामा सीरियल खुदागवाह के लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरसलान ने भी वही काटा जो इसने दूसरों के लिए बोया था। इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस धोखे से वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, एक दिन वही धोखा इसके अपने नसीब में भी लिखा जा चुका है। अरसलान फिजा की दी हुई मोहलत के बावजूद जायशा को तलाक नहीं दे पाता, जबकि दूसरी तरफ शेरी अपनी एक और चाल चलते हुए राफी और अरीशा के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। अरीशा दिल बर्दाश्ता होकर राफी का घर छोड़ देती है, लेकिन इसे यकीन होता है कि एक दिन राफी जरूर इसकी बेगुनाही को समझेगा। उधर फिजा फैसला कर लेती है कि अब अरसलान को इसके हर धोखे का हिसाब देना होगा। वो इसे फोन करके कहती है कि वो इससे निकाह के लिए तैयार है और निकाह वाले दिन इसे अपने घर बुला लेती है, जबकि दूसरी तरफ अपनी माँ से कहती है कि आमिर भी इसी दिन बारात लेकर आ जाए। निकाह के दिन अरसलान खुशी खुशी फिजा के घर पहुँचता है, मगर वहाँ जाकर इसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि फिजा आमिर से निकाह कर चुकी होती है। अरसलान गुस्से से कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिजा जवाब देती है, ये सिर्फ तुम्हारे धोखों का जवाब है जिसने दूसरों की खुशियाँ छीनी हो। एक दिन इसी की खुशियाँ भी इस तरह छीन जाती हैं। आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी वापस मत आना। अरसलान फिजा के घर से निकलते ही गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते भर इसे अपनी एक एक गलती याद आती रहती है कि किस तरह इसने सुफियान और जायशा के दरमियान नफरत पैदा की, इनकी मोहब्बत को बर्बाद किया और बेगुनाहों की जिंदगियों से खेला। वो इन्हीं ख्यालों में गुम होता है कि अचानक इसकी गाड़ी एक ट्रालर से टकरा जाती है। शदीद जख्मी हालत में अरसलान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। शेरी और हामिद परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मगर डॉक्टर की बात सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि अरसलान की जान तो बच गई है, लेकिन वो एक तवील अरसे तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि इसका जिस्म मफलूज हो चुका है। ये सुनते ही शेरी टूट जाती है। इसे अपनी एक एक जाति याद आने लगती है। इसे एहसास होता है कि जायशा, आलिया, राफी और दूसरे लोगों के साथ किया गया हर जुल्म आज इसके अपने घर लौट आया है। इसी दौरान जायशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शेरी इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद तुम्हारी माफी ही मेरे बेटे के लिए आसानी बन जाए। मगर जायशा कहती है कि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे किरदार के साथ भी जुल्म किया है। मैंने हमेशा आपको अपना समझा, लेकिन आपने मेरी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। ये सुनकर हामिद हैरान रह जाता है। तब जायशा छुपा हुआ सच सबके सामने ले आती है और बताती है कि शेरी ने इसे और सुफियान को अलग करने के लिए अपने ही बेटे की झूठी कसम खाई थी, जबकि अरसलान भी इसी साजिश में शामिल रहा। शेरी रोते हुए हर सच कबूल कर लेती है और एतराफ करती है कि इसने अरसलान को फिजा की मोहब्बत का लालच देकर ये सब करने पर मजबूर किया था। आलिया शेरी से कहती है, मैंने आपको रोका था, लेकिन आपने नफरत में आकर किसी एक की ना सुनी। आज देख लें, आपकी एक गलती ने आपके अपने बेटे की जिंदगी बदल दी। राफे भी सख्त लहजे में कहता है, मेरी बहन बेकसूर थी, फिर भी आपने इसे सबकी नजरों में गिरा दिया। जायशा खामोशी से हॉस्पिटल से चली जाती है और आलिया और राफे के साथ अपने घर आ जाती है, जबकि अरीशा भी राफे से कहती है कि वो अब अपनी माँ की गलतियों की सजा मजीद नहीं भुगतना चाहती, वो इसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। उधर सुफियान शेरी के सामने खड़ा होकर कहता है, असल कसूर अरसलान से ज्यादा आपका है। आपने इसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया और इसे दूसरों के घर उजाड़ने पर मजबूर किया। हामिद भी शेरी को साफ अल्फाज में कह देता है कि अरसलान की मौजूदा हालत की सबसे बड़ी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि नफरत ने इससे एक माँ का फर्ज भी छीन लिया था। चंद दिन बाद अरसलान हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो सबसे पहले जायशा के बारे में पूछता है। हामिद बताता है कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर अरसलान कहता है, मैं सिर्फ एक बार इससे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। अगर वो मुझे कबूल ना भी करे तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। हामिद इसे जायशा के घर ले जाता है। अरसलान हाथ जोड़कर जायशा से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो ये तुम्हारा बड़ा ज़र्फ होगा, और अगर ना करो तो भी मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद आलिया जायशा से कहती है, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक माफी कई बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। जायशा अरसलान की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारी गलतियाँ नहीं भूली, लेकिन मैं अपने दिल में नफरत भी नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर अरसलान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि शेरी भी अपने किए पर बेख्तियार रोने लगती है। इसे एहसास हो जाता है कि नफरत ने इससे सब कुछ छीन लिया, जबकि माफी ने टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ दिया। दूसरी तरफ सुफियान खामोशी से अपना सामान उठाता है और कहता है, मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ की हर दीवार मुझे गुजरे हुए जख्म याद दिलाती है। मैं हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। शेरी जो कि सुफियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुफियान अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और कहता है कि आपने सबसे बड़ी ज्यादती मेरे साथ की, मुझे धोखे में रखा। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी माँ हैं, मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं ये मुल्क और ये घर छोड़कर जा रहा हूँ।